तो खर्चा निकाल के 6 लाख तक दाड़म की जो खेती की मैं बात हमेशा करता हूं, तो आपने वहां तक पहुंचाया था। तो अनार की खेती 1.5 लाख रुपया पेस्टिसाइड का 1 एकड़ पे जाता है। तो बिल्कुल उन्होंने एकदम जीरो पे लेकर के किस लेवल पे परिणाम दिखाया। सब लोग बोलते थे पोमोग्रेनेट में ऑर्गेनिक का काम नहीं होता, उसको बहुत पेस्टिसाइड डालना पड़ता था, ऐसा है। सब लोग हमको बोलते थे। मैं बोला नहीं, इसको ट्राई करेंगे। पहले जमीन ताकत होना, एक जमीन ताकत होना बोले तो क्या करना, गाय का गोबर ज्यादा डालना। एकड़ को 10,000 लीटर वो सरी डालते थे और गोकृपामृतम भी 8,000 लीटर डालते थे 1 एकड़ के लिए। एक ही एक मंत्र है, ज्यादा गोबर, ज्यादा गोकृपामृतम, ज्यादा फसल। हिसाब से मिनिमम एक एकड़ के लिए 6 लाख रुपए आराम बच जाता। पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम किसान मित्रों। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि जिन्होंने जमीन पे काम किया है कर्नाटक में, वो सभी यहाँ पे पधारे हैं। तो माननीय राजेश्वर राव जी की, जिनके द्वारा पूरे दक्षिण भारत में गौ कृपा अमृतम को जमीन पे उतारने का मौका मिला और बहुत हृदयपूर्वक दिन रात लगे हुए हैं। तो माननीय शिव जी है कि इतनी छोटी उम्र में गाय आधारित कृषि का बहुत प्रचार कर रहे हैं। और माननीय बसंत जी कि जो अच्छे से 10 गाय माता रख रहे हैं और उसको गौ कृपा आधारित खेती कर रहे हैं। माननीय शुभा बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सेवा कर रहे हैं उसमें। और बिल्कुल सोमशेखर जी, आप खुद शिक्षक हैं और गौ कृपा के विषय में आगे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अच्छे से। और आप बसवराज जी है और आप सुनील जी के साथ भाई है दोनों। तो मैं सुनील जी का भी बहुत धन्यवाद कहूंगा कि वो शिक्षक है और शिक्षक होते हुए खुद तो खेती कर रहे हैं। उनका गन्ना वगैरह आज हम देखेंगे किस किस प्रकार की उन्होंने खेती करी है। और अभी से छोटे छोटे बच्चों को अपनी स्कूल में वो गौ कृपा से कैसे खेती करी जाती है वो सिखाते और भेजते। तो सभी आचार्य गण अपने अपने गाँव में इस प्रकार कर सकते। आप अति विशेष हमारे है कि अमरीश जी पाटिल, कि जिनको मैं कह सकता हूँ कि मुख्य सेवक है। मुख्य सेवक का मतलब सीधा काम करके दिखाना और बोलना कम, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, बोलना शुरू किया है। तो खर्चा निकाल के 6 लाख तक दाड़म की जो खेती की मैं बात हमेशा करता हूं, तो आपने वहां तक पहुंचाया था। तो अनार की खेती 1.5 लाख रुपया पेस्टिसाइड का 1 एकड़ पे जाता है। तो बिल्कुल उन्होंने एकदम जीरो पे लेकर के किस लेवल पे परिणाम दिखाया। तो बहुत धन्यवाद। और जगदीश जी है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से वहां पे खेती करी हुई है और उन्होंने केचुए किस प्रकार बढ़ रहे हैं उसके फोटोज है। तो ये सारे मित्र लोग हैं, वो बहुत हृदयपूर्वक इसके अंदर सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत सभी का मैं धन्यवाद कहूंगा। और आप भी छोटी उम्र में, प्रशांत जी है, बहुत हृदयपूर्वक इसमें भी जुड़े हुए। और सभी लोग आज यहाँ पे हमारे बंसीगिर गौशाला के कैंपस में आए। और नरेश भाई, और आपका शुभ नाम? संजय भाई जी। और नरेश भाई, संजय जी बहुत हृदयपूर्वक यहाँ पे गौ कृपा अमृतम आधारित गांव में कैसे सुखाकारी आए, इसलिए आए हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा। और आज सबके अलग अलग अनुभव के एक एक वीडियो बनाएंगे। तो वो गांव में किस प्रकार काम कर रहे, आप लोग उससे प्रेरणा लेकर के बिल्कुल गांव में किसान कैसे गौ आधारित स्वाभिमान से 7 दिन में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद करके कैसे खड़ा हो सकता है। इस मुहिम में सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से टीम वर्क करेंगे, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय गौ माता, वंदे गौ माता। मैं अमरीश पाटिल फ्रॉम कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट रायचूर, तालुका लिंगसूर। हम अभी 10 साल से हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। लेकिन पहले वो नैसर्गिक कृषि बोल के होता था, जीवामृत सब ऐसा सब बनाते थे, लेकिन उसमें बहुत लंबा जाता था। और बाद में एक 4-5 साल से ये हमारे को एक गोकृपामृतम बोल के परिचय हो गए। उसको लेके आके हम लोग टेस्ट किया, अच्छा रिजल्ट आ गया। इसके वजह से हम क्या करें, सबको इसको ये करेंगे, सबको स्प्रेड करें तो अच्छा होता बोल के उसको हम लोग सबको दे दिया। सबको भी अच्छा रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या है, हमारे पास एक 13,000 एकर्स पोमोग्रेनेट और पपीता है। मेन क्रॉप्स हमारे पास वही पोमोग्रेनेट और पपीता है। सब लोग बोलते थे पोमोग्रेनेट में ऑर्गेनिक का काम नहीं होता, उसको बहुत पेस्टिसाइड डालना पड़ता था, ऐसा है। सब लोग हमको बोलते थे। मैं बोला नहीं, इसको ट्राई करेंगे। अगर मेरे को मालूम हो गया, अगर कौन सा तो क्रॉप रहने दे, पहले जमीन ताकत होना। जमीन ताकत हुआ तो क्या होता, पेड़ ताकत होता।
जमीन ताकत होना बोले तो क्या करना, गाय का गोबर ज़्यादा डालना। उसको स्लरी का मैं क्या करा, ज़्यादा गाय का गोबर डिकम्पोजिंग करके डालते थे, उससे भी अर्जेंट रिजल्ट होना बोले तो उसको स्लरी करेंगे बोल के सोचा मैं। उसको मैं स्लरी किया, एक 200 लीटर बैरल में 50 केजी गाय का गोबर और 3-4 लीटर गौमूत्र और 20 लीटर गोमूत्रामृतम, बाकी का ये पानी डाल के हम लोग 15 दिन उसको रख के हम पेड़ को डालते थे। ऐसा 1 एकड़ को 10,000 लीटर वो स्लरी डालते थे। वो 1 साल में 2, 6 महीने में 2 डालते थे। और गोमूत्रामृतम भी 8,000 लीटर डालते थे 1 एकड़ के लिए। वो इमीडिएट वो जमीन क्या हो गया, बहुत अच्छा फर्टिलाइज होगा। बाद में पेड़ भी अच्छा हुआ। लेकिन आते थे, डिसीज आते रहते थे, लेकिन जाते वो आते फिर गोमूत्रामृतम स्प्रे करे तो जाते थे, वो कांस्टेंट ये नहीं रहता था। लेकिन बाजू वाले केमिकल स्प्रे करे तो भी हमारा पेड़ को कभी भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसका वास्ते अगर 100% हमारे को इसका वो यील्ड नहीं हुआ तो भी 80% आता था हमारा, बस होगा था मेरे को। तो मतलब हमारा पेड़ का क्या फल है ना, उसके लिए रेट ज़्यादा स्पेशल मिलता था हमारा को। 100 से ज़्यादा ही मिलता था पर केजी के लिए। वो क्या करते थे, हम क्या करें, ये पेड़ का एक प्रकृति का इसमें गए तो कितना साल का पेड़ को वो फल छोड़ना बोले तो उसका एक ये है। वो हम लोग लगाने के बाद 3 साल तक ये पोमेग्रेनेट को फल का नहीं छोड़ते हैं। 3 साल के बाद फल उगाने के लिए हम उसको एक करते थे। 3 साल तक खाली जमीन और पेड़, उसका गोमूत्रम और गाय के गोबर से हम लोग उसको एक करके उसको ताकत बना दिया। बाद में 3 साल के बाद उसको मैं एक पेड़ को 20 केजी का, नेक्स्ट ईयर 40 केजी का, अब 50 केजी का, ऐसा ईयर बाय ईयर उसको हम लोग डेवलप करते गया। इसका वास्ते क्या हो गया, अभी हमारा हिसाब से मिनिमम 1 एकड़ के लिए 6 लाख रुपए आराम बच जाता। पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। अगर बीमारी आए तो भी वो अगर गोमूत्रामृतम थोड़ा ज्यादा स्प्रे करे तो क्या होता है, बीमारी कांस्टेंट उसको उधर ही बंद होता, फिर बाद में दूसरा पेड़ को नहीं जाता। और एक मैं इससे एक किया हमारा सबका पेड़ में आता, हमारा ये पोमेग्रेनेट में क्या होता, एक डाइवैक बोल के एक डिसीज आता, पूरा पेड़ सत्यानाश हो जाता, पूरा ड्राई करके वो चले जाता। वैसा पेड़ को भी हम गोमूत्रामृतम ज्यादा डाल दिया, वो पूरा सूख के फिर बाद में फिर उसका ग्रोथ स्टार्ट हो गया। वो भी ग्रोथ प्रोग्राम से सक्सेस हो गया, दूसरा किसका भी नहीं हुआ। इसका वास्ते वो हमारा ये गोमूत्रामृतम हमारे को दिया ना, गोपाल भाई सुचारिया हमारे को एक जैसा भगवान जैसा है वो। तो भगवान को तो हम देखा नहीं, लेकिन वो गोमूत्रामृतम रूप से वो आ गया हमारे को। उसका वास्ते गोमूत्रामृतम हम ज़्यादा सबको ये कर रहा है। हमारे को तो बेनिफिट्स हो रहे हैं, सबको बेनिफिट्स होना ना, सब क्रॉप में हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, उधर बहुत ये हो रहा है। इसका वास्ते हमारा गांव, हमारा तालुका लिंगसुर है ना, वो गांव में बहुत लोग गोमूत्रामृतम यूज़ कर रहे हैं। पपीता वाले भी यूज़ कर रहे हैं और पोमेग्रेनेट वाले भी यूज़ कर रहे हैं और वेजिटेबल्स वाले भी यूज़ कर रहा है, बहुत यूज़ कर रहा है। लेकिन हमारे को क्या है, थोड़ा वो देशी का सीड्स लेके अगर हम उधर उसका प्रयोग करें तो फिर और ज़्यादा सक्सेसफुल होता बोल के हम एक बार वही प्रयोग करने के लिए हम सोच रहे हैं। हाँ, गाय है हमारे पास, 4-5 गाय हमारा है, लेकिन हमारा एक 4-5 गांव है, उधर खाली लोकल गाय, हमारा देशी गाय, हमारा लोकल का देशी गाय है। वो उससे हम लोग उन लोगों का खाद नहीं चाहिए, उन लोगों को जाके दूसरों पे डाल के 1-1 साल के करते। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रुपये केजी में उसको ले रहे हैं। हमारे गाय के भी करते, अब ज़्यादा करना बोले तो उनके पास भी 2 रुपये केजी ले रहा है, लेके हम लोग उसको डाल रहे हैं। और दूसरों को भी खेत के भी 2 रुपये लीटर में हम वापस बेच रहे हैं स्टडी करके। हमको उसको भी अच्छा आ रहा है ना, वो भी बोल रहा है ऐसा हमारे को गाय का गोबर हमको होना साफ अब नहीं देता, बल्कि ऐसा आ रहा है। इसके वजह से हम गाय बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी लोकल गाय के लिए हम बढ़ाने का, हमारे पास वो जवारी बोलता उसको देशी बोल ना, जवारी बोल के बोलता। एक तरफ हमारे बॉर्डर में हल्दीकार बोलते हैं, हमारे पास हल्दीकार का नहीं है, हमारे पास मिक्स जवारी का बोलते हैं। एक देशी गाय का, पत्ते का, हर एक पेड़ का ये नेसेसिटी है उनका, पत्ते का। क्यों बोले तो पत्ते से खाना होता है पेड़ को,
वो अगर सनलाइट उसके पत्ते के ऊपर गिरे तो खाना ज़्यादा होता, खाना उधर बनाते, ग्लूकोज पेड़ को देते वो। ये गोकुलम स्प्रे करने से वजह से वो पत्ते है ना बहुत बड़ा हो रहा है। बहुत बड़ा हुआ तो क्या होते है, सनलाइट उसके ऊपर पूरा गिर जाता है, गिरने के बाद ग्लूकोज ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता, वो ग्लूकोज पेड़ को ज़्यादा गिरता, ज़्यादा उसको सप्लाई हो जाता, उनके बाद उसके वो ताकत बढ़ जाता। इसके वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है गोकुलम से पत्ते का साइज बहुत बड़ा हो जाता। पोमोग्रेनेट रहते, पपीता रहते, कौन सा तो क्रॉप रहते, लेकिन पपीता इसका पेड़ का पत्ते का साइज बहुत बड़ा हो जाता। यही बहुत प्लस पॉइंट है हमारा। फ्रूट्स भी अच्छा है, फ्रूट्स साइज भी आ जाता, कलर भी आ जाता। हम लोग पहले कलर के लिए दूसरा ऑयल दवा मारता था, वो नहीं है इसमें। सब कम हो तो इधर ज़्यादा बैक्टीरिया रहने वजह से कलर, फ्रूट का साइज और फ्रूट का टेस्ट पूरा वही आ रहा है। लेकिन नॉट ओनली पोमोग्रेनेट, हर एक फ्रूट्स का तुम इधर लाइम का ले लो और इसका क्या है बोलते हैं वाटरमेलन का ले लो, कौन सा तो फ्रूट्स ले लो, उसका साइज और इसका टेस्ट बहुत 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 मेरा दिमाग से बोले तो, मेरा अनुभव से बोले तो गो आधारित कृषि विथ गोकुलामृतम ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तो करने में बहुत आसान लग रहा है, उसमें बहुत झंझट नहीं है। इसका वास्ते वो अब गोकुलामृतम क्या है, पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड वैसे भी काम कर रहा है, ग्रोथ भी काम कर रहा है, व्हाइट रूट भी काम कर रहा है। इसका वास्ते वो तीनों एक ही इसमें काम कर रहा है ना, हमारे बहुत आसान से हम यूज कर रहा है। और मैं सब किसानों को बोल देते तुम क्या तो यूज करो, लेकिन पहले एक 10 गुंठा गोकुलामृतम स्टडी गोबर और गोकुलामृतम यूज करके देखो। अगर उससे रिजल्ट देखने के बाद आपको मालूम होता है क्या यूज करना बोल के। लेकिन आप भी साइंटिस्ट होना, एक 10 गुंठा में पहले आप टेस्ट कर लो, बाद में आपको मालूम हो जाता हम किसका यूज करना क्या नहीं बोल के। इसका वास्ते सबको मैं बोल रहा है, मेरा अनुभव से बोल रहा है, ज्यादा एक ही एक मंत्र है, ज्यादा गोबर, ज्यादा गोकुलामृतम, ज्यादा फसल। ऐसा आप मन में रख लेके आप खेती करो, बहुत अच्छा हो जाता और आपका माल भी अच्छा बिक जाता मार्केट में। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं अब, इसके लिए हम अकेला इसको ये करें तो होता नहीं। इसका वास्ते एक टीम वर्क होना बोल के हम क्या करें, एक FPO बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसमें 1000 लोग शेयर होल्डर्स है। इससे छोड़ के हमारा कर्नाटक से हमारा एक उधर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक टीम बनाया, राजेश्वर बोल के एक अच्छा आदमी, उसको वो तो सुबह से शाम तक 24 आवर्स वो खाली गोकुलामृतम का खेती किसानों को टच करना, उसको एक लिंक दे देना बोल के वैसा सोचता रहता। सो और हमारा मित्र है, शिव जी है, सुनील जी है और प्रभु जी है, सब लोग ये लोग इतना दूर रहने दो, वो लोग जाके उसका खेती देख के उसकी खेती को वो किसान के साथ जोड़ के नहीं ऐसा करना ऐसा करता है। लेकिन वो किसान का अब क्या चाहिए, उसका भी मार्केटिंग का बहुत उसका प्रॉब्लम है। वो मार्केटिंग के लिए हम लोग भी उसको एक कर रहे हैं, FPO से हम लोग उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसके वास्ते सब किसान अब गोकुलामृतम के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। हम टीम वर्क भी बहुत कर रहे हैं, देखेंगे और ऐसा टीम वर्क किया तो क्या ऑल ओवर इंडिया भी ऐसा लोग हुआ तो पूरा भारत गोकुलाम और गोबर से हम लोग बना सकते हैं। इसके वास्ते हम एक रिक्वेस्ट है, सब किसानों पूरा भारत अनुसार वो सब मिला के एक रीजन एरिया से एक टीम करके टीम वर्क बनाया तो क्या होते सबको पहुंचते गोकुलामृतम। इसके वास्ते मेरा आशा है कितना जल्दी होता उतना फास्ट हम गोकुलामृतम और गोबर का कृषि करने का हमको बहुत इंतजार है। धन्यवाद।